आखिर अहाना के सामने यह सच्चाई आ ही गई कि वह अपनी बीए के एग्जाम्स अपनी माँ दुर्गा देवी की वजह से दे पा रही है। जो देख अहाना इमोशनल होते हुए दुर्गा देवी को अपने गले से लगा लेती है और उनका शुक्रिया अदा करती है कि आप बिना किसी को बताए मेरे बीए के एग्जाम्स देने में मदद कर रही हैं। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई घर बाहर से कितना भी चमकता दमकता क्यों न दिखे, उसके भीतर हमेशा कुछ न कुछ दरारें छुपी रहती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक मीठी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द किसी रिश्ते की नींव को हिला सकता है? और क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि अगर किसी परिवार का सबसे बड़ा सच सबके सामने आ जाए तो क्या उस परिवार की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए? दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बड़े घर की छोटी बहू की ऐसी कहानी जहां रिश्तों का ताना बाना उतना ही नाजुक है जितना रेशम का धागा। बाहर से सब कुछ सोने सा चमकता है, लेकिन भीतर हर किसी के दिल में एक रहस्य है। ये कहानी है ठाकुर परिवार की, एक ऐसा परिवार जिसका नाम ही लोगों के लिए शान और इज्जत का दूसरा नाम है। गांव शहर में लोग कहते हैं ठाकुर जी का घर यानी रौब, ठाट बाट और परंपरा का संगम। ठाकुर हवेली किसी महल से कम नहीं दिखती। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, चौड़े आंगन, सोने चांदी से सजे बर्तन और दीवारों पर पुरखों की तस्वीरें। बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये परिवार सुख और समृद्धि की मिसाल है, लेकिन दोस्तों, अंदर की तस्वीर उतनी खूबसूरत नहीं है। छोटी बहू अहाना इस परिवार की छोटी बहू है। अहाना कम उम्र, भोली सूरत, लेकिन आंखों में बड़े सपने। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है पढ़ाई पूरी करना, अपने दम पर कुछ बनना। लेकिन ठाकुर परिवार की सोच कुछ और है। यहाँ औरत का काम सिर्फ घर संभालना, चूल्हा चौका करना और परिवार की इज्जत बनाए रखना माना जाता है। अहाना के सपने इस हवेली की ऊंची दीवारों में कैद होकर रह जाते हैं। फिर भी अहाना हार मानने वाली नहीं। वह चुपचाप अपने दिल में यह ठान चुकी है कि चाहे जो हो जाए वह अपनी बीए की परीक्षा जरूर देगी। अब बात करते हैं दुर्गा देवी की। ये ठाकुर घराने की बड़ी बहू और परिवार की रीढ़ मानी जाती हैं। उनकी छवि बाहर से बहुत सख्त है। लोग कहते हैं दुर्गा देवी का फैसला पत्थर की लकीर होता है, लेकिन दोस्तों, यही दुर्गा देवी दिल से अलग हैं। वो बाहर से भले ही अहाना को कहे, बहू पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं, तुम्हारा काम है घर संभालना, लेकिन अंदर से वो चाहती है कि अहाना अपने सपनों को पूरा करे, क्योंकि वो जानती है एक औरत सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, उसमें दुनिया जीतने की ताकत होती है। हवेली की राजनीति ठाकुर हवेली में सिर्फ चूल्हा चौका और तीज त्योहार ही नहीं, बल्कि राजनीति भी चलती है। यहाँ हर किसी के मन में एक एजेंडा है। ठाकुर जी परिवार के मुखिया अहाना को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उनकी नज़र में अहाना सीधी सादी गरीब घर की लड़की है जो इस शाही हवेली में फिट नहीं बैठती। वही पोलतुदा, जो घर का चालाक नौकर है, हमेशा यही सोचता है कि कब मौका मिले और वो अहाना को सबके सामने शर्मिंदा कर दे। उसकी आंखों में हमेशा चालाकी और जुबान पर जहर टपकता रहता है। तो दोस्तों, आज के इस पहले चैप्टर में मैं आपको वही ले चलती हूँ जहां से यह पूरी कहानी असली मोड़ लेती है। एक सुबह हवेली के आंगन में जोर जोर से ढोल बज रहे हैं। घर में पूजा का आयोजन है। अहाना चुपचाप पूजा की तैयारी कर रही है। फूलों की थाली सजाना, दीपक जलाना और मेहमानों के लिए प्रसाद बनाना। लेकिन तभी पोलतुदा और ठाकुर जी की कानाफूसी शुरू होती है। उनकी नजरें बार बार अहाना की तरफ उठती हैं। आज तो मौका है, पोलतुदा फुसफुसाया। सबके सामने इस लड़की की असली औकात दिखानी होगी। ठाकुर जी ने सिर हिलाया और धीमे से बोले, हाँ, अब वक्त आ गया है। इस बहू को बताना होगा कि हमारे घर की इज्जत सिर्फ दिखावे से नहीं, हमारे नियमों से चलती है। अहाना इन सब से अनजान थी। वो बस पूजा की तैयारी में लगी रही। पूजा शुरू हुई। मंत्रोच्चार, शंख की आवाज और परिवार का रौब सबके सामने था। लेकिन ठीक उसी वक्त पोलतुदा ने इशारा किया, ठाकुर जी देखिए, ये बहू तो मंत्र भी ठीक से नहीं जानती, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठाकुर जी ने सबके सामने डांट लगाई, अहाना, अगर तुम्हें घर के रीति रिवाज निभाने नहीं आते तो इस घर में तुम्हारा क्या काम? पूरा आंगन चुप हो गया। अहाना की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी दुर्गा देवी ने बीच में कदम रखा। उन्होंने आवाज ऊंची की, बस इतनी भी सजा मत दो कि इंसान जीना ही छोड़ दे।
सब हैरान थे क्योंकि दुर्गा देवी कभी ठाकुर जी के सामने आवाज नहीं उठाती थी, लेकिन आज उन्होंने आहाना का साथ दिया। बाद में जब सब मेहमान चले गए तो आहाना अकेले अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी दरवाजा खुला और अंदर आई दुर्गा देवी। उनके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। उन्होंने धीरे से कहा, ये लो तुम्हारा एडमिट कार्ड। आहाना चौंक गई। सासू माँ, ये? दुर्गा देवी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सपनों को पूरा करने के लिए चुपचाप लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये मत सोचो कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आहाना की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर अपनी सास की गले लग गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यही, क्योंकि उसी समय बाहर दरवाजे पर खड़ा था कोई और, जिसने सब कुछ सुन लिया था। कौन था वो? क्या ये राज अब पूरे घर में फैल जाएगा? और क्या आहाना का सपना अधूरा रह जाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपका भला करने की कोशिश करता है तो कुछ लोग क्यों उसे बर्बाद करने पर उतर आते हैं? क्या आपको लगता है कि सच हमेशा छुपा रह सकता है? ठाकुर हवेली के गलियारों में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। पोल्तुदा चुपचाप हर बात नोट कर रहा था। उसने देख लिया था कि दुर्गा देवी ने चोरी छुपे आहाना को एडमिट कार्ड पहुंचाया। वो मन ही मन बोला, अब खेल शुरू होगा। इस घर की इज्जत और बहू दोनों को मैं सबके सामने गिरा दूंगा। उधर आहाना अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी थी। वो जानती थी कि ये जंग सिर्फ कागजात पर लिखे सवालों की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की है। लेकिन दोस्तों, जब दुश्मन आपका हर कदम गिन रहा हो तो जिंदगी बहुत भारी हो जाती है। पोल्तुदा ने चुपके से ठाकुर जी के कान में कुछ कहा। ठाकुर जी की आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिखने लगी। क्या सच अब उजागर होने वाला है? क्या आपने कभी देखा है कि कोई इंसान बाहर से कितना सख्त दिखे, लेकिन अंदर से वही आपका सबसे बड़ा सहारा हो? दुर्गा देवी दिन भर घर में वही पुरानी बातें करती। आहाना, बहू का काम है घर संभालना, किताबें अब छोड़ दो। सबको लगता था कि वो आहाना की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट था। रात को जब सब सो जाते, दुर्गा देवी चुपके से आहाना के कमरे में आती, किताबों पर लाइट जलाकर पढ़ते हुए आहाना को देखती और धीरे से मुस्कुराती। पढ़ो बहू, पढ़ो, एक दिन तुम इस घर का नाम रोशन करोगी। लेकिन ये प्यार छुपा हुआ था, क्योंकि अगर ठाकुर जी को पता चल जाता तो पूरा घर हिल जाता। ठाकुर जी ने एक दिन अचानक आदेश दिया, कल सबके सामने बहू की परीक्षा होगी, देखेंगे इसे कितना ज्ञान है। अब सवाल ये है कि क्या ये इम्तिहान आहाना को सबके सामने शर्मिंदा करेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि असली परीक्षा स्कूल या कॉलेज में नहीं, बल्कि जिंदगी के मंच पर होती है? अगले दिन पूरा परिवार आंगन में जमा था। ठाकुर जी ने सबके सामने किताब उठाई और कहा, बहू, अगर पढ़ाई का इतना शौक है तो सबके सामने ये श्लोक सुनाओ पूरा। पोल्तुदा के चेहरे पर मुस्कान। आहाना ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और पूरे आत्मविश्वास से श्लोक बोल दिया। सब दंग रह गए। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व झलक रहा था। ठाकुर जी का चेहरा तमतमा उठा। पोल्तुदा बुरी तरह निराश हुआ। लेकिन दोस्तों, जीत की खुशी अभी अधूरी थी, क्योंकि पोल्तुदा ने अब और गहरी चाल चलने की ठान ली थी। रात को पोल्तुदा चुपके से आहाना के कमरे के पास मंडराने लगा। उसने दरवाजे के नीचे से देखा कि आहाना किताबें छुपा रही है। उसने ठान लिया, अब ये राज सबको बताना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ ताने और शिकायती बातों से नहीं, बल्कि माँ बेटी जैसा भी हो सकता है? एग्जाम के दिन आहाना बिना कुछ खाए निकल गई। टुकुन उसके पीछे पीछे आया और हाथ में टिफिन थमाया। ये माँ ने भेजा है। आहाना चौंकी। माँ? टुकुन ने इशारा किया। थोड़ी दूरी पर पेड़ के पीछे छुपी खड़ी थी दुर्गा देवी। आहाना के आंसू निकल आए। उसने टुकुन से कहा, जाकर माँ से कहो कि उनका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन किस्मत ने खेल खेला। जैसे ही आहाना ने सिर उठाया, उसने खुद दुर्गा देवी को अपनी आंखों से देख लिया। अब सारा सच साफ हो गया। वो दौड़कर अपनी सास के पास गई, उनके गले लगकर बोली, माँ, आप ही मेरी ताकत है। लेकिन दोस्तों, ये प्यार छुपा कैसे रह सकता था, क्योंकि पोल्तुदा ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था। अब खेल और खतरनाक होने वाला था। पोल्तुदा दौड़ा दौड़ा ठाकुर जी के पास पहुंचा और बोला, मालिक, आपकी बहू आपको धोखा दे रही है। वो मायके नहीं, एग्जाम देने जा रही है, और ये सब उसकी साथी है दुर्गा देवी। ठाकुर जी का चेहरा लाल हो गया। क्या दुर्गा देवी भी? पूरा घर हिल गया। परिवार के सामने पोल्तुदा ने सबूत रखे, एडमिट कार्ड की कॉपी, सेंटर के बाहर की तस्वीरें। आहाना कांप रही थी। दुर्गा देवी चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में मजबूती थी। उन्होंने सबके सामने कहा, हाँ,
ये सच है और मैंने ही इसे एग्जाम दिलवाया है, क्योंकि औरत की जिंदगी सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। अगर हमारी बहू पढ़ लिख कर नाम रोशन करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। ठाकुर जी का गुस्सा अब फूटने वाला था। क्या वो इस बगावत को बर्दाश्त करेंगे या घर की इज्जत बचाने के लिए बड़ा कदम उठाएंगे? हवेली में वही खामोशी थी। सबकी नजरें ठाकुर जी पर थीं। वो धीरे धीरे उठे और जोरदार आवाज में बोले, ये घर नियमों से चलता है, सपनों से नहीं। अगर बहू ने पढ़ाई जारी रखी तो ये घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। अहाना रोते हुए बोली, बाबा, पढ़ाई से घर बर्बाद नहीं होता, घर रोशन होता है। दुर्गा देवी ने अहाना का हाथ थामा। मैं अपनी बहू के साथ खड़ी हूं, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो। ठाकुर जी तमतमा गए। तो सुन लो, अब इस घर में दो राहें हैं, या तो बहू पढ़ाई छोड़े या फिर वे हवेली। पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। ये थी वो घड़ी जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या अहाना अपना सपना छोड़ देंगी या फिर दुर्गा देवी के साथ मिलकर घर की परंपराओं के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? और ठाकुर जी का गुस्सा इस घर को हमेशा के लिए तोड़ देगा। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी रहे। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।